अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसके बारे में डूपिंग का कंसेप्ट क्या है और बाद में कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसकी कंस्ट्रक्शन मीनिंग इंट्रोडक्शन के साथ। फॉर लेयर्स ऑफ सेमी कंडक्टर विच फॉर्म्ड अ पी एन स्ट्रक्चर देयर आर 3 टर्मिनल्स। ठीक है, आपको पता, हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर जो भी लेयर्स होती है किसी भी सेमी कंडक्टर की, ठीक है, जो कि हमारे पास पी एन स्ट्रक्चर के थ्रू बनी होती हैं, वो क्या होता है, देयर आर 3 टर्मिनल्स। तो उसके क्या होते हैं, हमारे पास 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ आउटर मोस्ट पी लेयर, जिसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 इज़ एनोड मोस्ट आउटर मोस्ट एन लेयर, जिसको हम कैथोड कहते हैं। एंड नंबर 3 इज़ मिडल पी लेयर, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग गेट टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये वो 3 इसके टर्मिनल्स होते हैं। सो जैसे कि 3 पी एन जंक्शन फॉर्म्ड, तो इस तरह से 3 पी एन जंक्शन बनती है और ये इसको दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, सो आगे देखें डूपिंग का कंसेप्ट क्या है। इसके लिहाज से कॉर्नर पी लेयर एंड कॉर्नर एन लेयर आर हाईली डूप्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नंबर आर ग्रेटर देन देम। ठीक है, जो पी लेयर और एन लेयर होती है ना, उन दोनों में, उनमें क्या होता है, वो हमारे पास हाईली डूप्ड होती हैं। हाईली डूप्ड होने से क्या मुराद है कि उनके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है इसका, लेफ्ट एन लेयर आर आर लाइटली डूप्ड आर लेस प्रेजेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जबकि जो लेफ्ट एन लेयर होती है वो क्या होती है, हमारे पास लाइटली डूप्ड होती है और उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी तादाद भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, बट पी ऑन द राइट साइड आर मिनॉरिटी डूप्ड। ठीक है, जो अब जो पी होता है राइट साइड में, वो क्या होता है, हमारे पास से ज़्यादा डूप्ड होता है। ठीक है, वी मेड इट बाई सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसको हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ मिलकर बनाते हैं। क्यों? बिकॉज इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, उसके बाद देखें, फॉर दिस इज़ अ कॉल्ड सिलिकॉन कंट्रोल। तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। अगर इसकी सिंबल की बात करें तो ये इसकी सिंबल होती है। ठीक है, द सिंबल ऑफ SCR इज़ सेम एज द नेम पी एन जंक्शन सिंबल। ठीक है, तो इसकी जो सिंबल है वो हमारे पास ये होती है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ठीक है, कि ये वर्क कैसे करता है, यहाँ से शुरू करेंगे। वी नो दैट वर्किंग ऑफ SCR इज़ आल्सो नोन एज मूड ऑफ ऑपरेशन। जो इसकी जो वर्किंग है ना SCR की, उसको हम मूड ऑफ ऑपरेशन का नाम भी देते हैं। हाउ 3 टर्मिनल्स आर बाइस्ड, वो जो 3 टर्मिनल्स है वो किस तरह से उनकी बाइसिंग की गई है, यहाँ से देखते हैं। वो स्टडी वर्किंग ऑफ SCR इन 3 डिफरेंट मूड्स ऑफ ऑपरेशन। जो SCR की जो वर्किंग है उसको हम 3 मूड्स ऑफ ऑपरेशन में उसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। पहला जो है उसको हम कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। नंबर 2 इज़ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड नंबर 3 इज़ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का नाम उसको हम देते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की। वी कीप वन एंड नेगेटिव एंड वी कीप एनोड नेगेटिव एंड कैथोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एनोड। एनोड के लिए आज हम जो है वो एनोड को नेगेटिव रखते हैं और कैथोड को पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे गेट का कंसेप्ट क्या है, रिमेन सेम मीन नो पल्स इज़ अप्लाइड एट गेट। ठीक है, जो गेट है वो क्या रहता है, मतलब सेम रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी पल्स अप्लाई नहीं की गई उस गेट के ऊपर। ओके, जैसे यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखाया गया है। आगे देखें, जी बराबर क्या है, ओपन है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, J1 एंड J3 आर रिवर्स्ड बाइस्ड, J2 इज़ फॉरवर्ड एंड इज़ हाईली पोटेंशियल देन एंड J2 इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड एंड J3 इज़ रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इसको देख लेना। उसके बाद सेकंड था हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में देखें, जो जी है वो क्या आता है, हमारे पास ओपन है। ओपन से क्या मुराद है, J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बाइस्ड एंड J2 इज़ रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, SCR ऑफर लार्ज इम्पीडेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। जो SCR है वो फ्लो ऑफ करंट में क्या प्रोवाइड करती है, हमें लार्ज इम्पीडेंस प्रोवाइड करती है एंड वेरी स्मॉल करंट फ्लो फ्रॉम J1 एंड J3। और J1 और J3 में से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाती है एंड इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड लीकेज करंट। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट का नाम देते हैं। ठीक है, इट एक्ट एज अ ओपन स्विच, और ये एज अ ओपन स्विच भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो थर्ड था वो था हमारे पास फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या था, इन दिस मोड SCR कम्स फ्रॉम द ब्लॉकिंग मोड। इस मोड के अंदर जो SCR है वो ब्लॉकिंग मोड से आती है टू कंडक्शन मोड। कंडक्शन मोड में इसका मतलब ये है कि इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन SCR आर ट्रिगर्ड आर एक्टिव। इसका मतलब ये है कि इस मोड के अंदर जो SCR होती है वो क्या होती है, हमारे पास ट्रिगर्ड होती है। ट्रिगर होने से मुराद है कि वो एक्टिव होती है। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं वो
ऑन होती है, ठीक है। आगे देखें, टू वेज ऑफ ट्रिगर्ड आर एक्टिव, जी इज़ ओपन एंड अप्लाई वोल्टेज वी एफ बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसकी जो है एक छोटी सी डायग्राम भी दी हुई, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, सॉरी रेक्टिफिकेशन, इन्वर्जन, रेगुलेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर की रेक्टिफिकेशन में यूज़ होती है, पावर की इन्वर्जन में भी यूज़ होती है और पावर की रेगुलेशन में भी यूज़ होती है। मोर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, सेम एज नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है, विच अलाउज करंट ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर अबाउट सिलिकॉन, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।